तीन बुनियादी मुल्क हैं जो इस वक्त कुफ्र के मुकाबले में इस जदीद दौर में जंग का शिकार हुए। मैं इसे कुफ्र ही कह सकता हूं इस वक्त फिलहाल। 71 साल से कश्मीर और मेरा मुल्क पाकिस्तान भारत से जंग लड़ रहा है ताकि कश्मीर आजाद हो जाए। 17 साल से अमेरिका के खिलाफ अफगान लड़ रहे थे। 71 और 17 को यूं उलट कर दीजिए तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। 4 माह सद्दाम की 10 लाख की फौज अमेरिका के खिलाफ लड़ी थी। इतनी वाज़ेह निशानियां कि एक तरफ 17 साल के अंदर तारीख अपना पासा पलट देती है और दूसरी तरफ 71 साल से रोते धोते मार खाते जिंदगी गुजारते करारदादें पेश करते अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खटखटाते हुए लोग चीख पुकार कर कह रहे हैं हमें आजादी नहीं मिल रही। और एक तरफ दुनिया की चौथी बड़ी फौज 10 लाख अफवाज 4,500 टैंक पूरे का पूरा दस्ता उसका सिर्फ 3 माह के अंदर सद्दाम का मुजस्समा यूं गिरता है और नजर नहीं आती वो सारी की सारी डिसिप्लिन्ड आर्मी। क्या ये निशानियां नहीं है मेरे और आपके लिए? आज के दिन हम कश्मीर के बारे में यह सोचे कि करारदादों से हल होगा। और क्या यह मुझे कहा गया है कि तुमने फतह जरूर हासिल करनी है? ये तो पैगंबर को भी नहीं कहा गया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हमने कोई दरोगा बना के तुमने भेजा। अपना फर्ज अदा करो, गुफ्तगू कर सकते हो। मन राम इनकुम मुनकरन वजज़र बजदे, तुमको अगर ताकत रखते हो तो तुम अगर बुराई को देखते हो तो हाथ से पकड़ के रोक दो। फ़इल्लम यस्तते, इस्तिताअत नहीं रखते फबि लिसानी, जुबान से रोको। फ़इल्लम यस्तते फबि क़ल्बी, और अगर नहीं रोक सकते हो तो फिर दिल में बोला कहो कि ज़ालिक अज़फ़ुल ईमान, कि ये ईमान का निचला तरीन तबका दर्जा है। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे मेरी बात बिल्कुल मुख्तलिफ है आज, क्योंकि ये बात आज से 10 दिन पहले भी लोगों को समझ नहीं आ सकती थी। अब बेवकूफ आदमी हो यार। टेक्नोलॉजी, माइट, जिनके दिल सुबह सवेरे उठते हुए इस ट्यूबलाइट को सजदा करते हो, इस माइक को सजदा करते हो, इस उड़ते हुए जहाज को सजदा करते हो, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को सजदा करते हो, इस मोबाइल को सजदा करते हो, उनके दिलों में अल्लाह बस सकता है कभी? इकबाल कहता है हर के रमज़े मुस्तफा फहमीदा अस्त, शिरक रा दर खौफ मुजबर दीदास्त। जिसने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज को पहचान लिया उसे किसी दूसरे का खौफ भी शिरक लगता है। जो सच्चों से डरता है वो भी शिरक करता है, जो हुकूमत से डरता है वो भी शिरक करता है, जो अमेरिका से डरता है वो भी शिरक करता है। सांप सूगा हुआ है, बोल कोई नहीं रहा इस वक्त। लेकिन कमाल की बात है हम भी इसका जश्न नहीं मना रहे। मुझे वो याद आता है, खुर्शीद अली खान मेरे बॉस होते थे ईरान में, ईसीओ में थे, अफगानिस्तान के सफीर थे। अफगानिस्तान में सफीर थे, अफगानिस्तान सफीर थे एक करारदाद पे दस्तखत कराने के लिए, जैसे हम रोज करारदाद पेश करते हैं, यहां भी बैठ के कर रहे हैं, करके बाद चले जाएंगे। उस करारदाद के ऊपर दस्तखत कराने के बाद वो लेके अब्दुल वकील मुतवक्किल के पास, खुद कहते हैं कि मुझे कहा दस्तखत जहां करवाने हैं करा दो, लेकिन याद रखो कश्मीर दस्तखतों से नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे पास इतने बंदे हैं, मैं हाजिर हूं देने के लिए, तुम निकलो। ये कौन कहता है निकलो अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल? मैं कहता हूं। मसला ये है, यहां ऐलान तो होता है फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी मुझे ये बताइए बद्र की कैफियत क्या थी? थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। 313 के पास 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें थी। किसी एक ने सवाल किया, रसूलुल्लाह ये तो खुदकुशी है। सैयदुल अंबिया हम मानते हैं पैगंबर हैं, लेकिन देखो तो सही किस मैदान में लेके जा रहे हो? क्या हमने खड़े होकर नहीं कहा हम खुदकुशी करने जा रहे हैं? हमने बार बार नहीं कहा क्या करते हो? माइट देखो, ताकत देखो,
एक सवाल निकाह, कहा आमन्ना व सद्दकना, कह दिया और हम चल पड़े। वहां से तनज़्ज़ुल मलाइका होते हैं, वहां से फरिश्ते नाज़िल हुआ करते हैं, वहां से अल्लाह मुशरिक की मदद नहीं किया करता कभी भी। जिसके दिल में एक चीज भी भरोसा, जरा सा भी किसी तीर पे, तलवार पे, तफंग पे, टेक्नोलॉजी पे है, और उसके दिल में शिर्क की छोटी सी बू भी है, अल्लाह उस पर भरोसा, अल्लाह उस पर, उनकी नुसरत पे नहीं उतरता। यही वजह है कि बदर की फतह बताती है कि हां ये होते हैं वे लोग। आप हैरान होंगे कि ये है क्या, ये फिनोमेना क्या है। फिनोमेना ये है कि आप बुनियादी तौर पर कश्मीर को एक नेशन स्टेट के तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप भारत से भी नहीं जीत पा रहे। उससे पूछा, उन्होंने कहा कि आप क्या कर, मैं मुझे आज भी वो याद है वो पूरे का पूरा एपिसोड मुल्ला उमर का जो आखिरी था, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें आखिर में उनको कहा गया कि तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो लोग कभी अफगानिस्तान गए हों और अगर कंधार में उन्होंने मुल्ला उमर का वो घर देखा हो तो मेरी बात पे यकीन करेंगे। तो उसने कहा, देखो ये हम मिट्टी के घर में बैठे हुए हैं, हमने अभी जमीन पे मिट्टी पे बैठ के खाना खाया है, और फिर एक बात याद रखो, हमने इसी मिट्टी में चले जाना है। हमें इस बात से मत डराओ कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। इस पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल पर बैठ के मैं कहा जाता है तुम्हारा तोरा बोरा बन जाएगा अगर तुम्हें, मेरा तोरा बोरा बन गया। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुदा की कसम खुशकिस्मत है वो लोग, उन्हें यकीन था कि मुझे जो गोली लग रही है किसी काफिर की गोली लग रही है। उन्हें यकीन था कि मैं कलमा तैयबा पढ़ने वाला, अल्लाह अकबर कहने वाला मुझे नहीं मारने आ रहा। मुझे तो यह भी नहीं पता चला कि मुझे गोली अल्लाह अकबर वाला मार रहा है जो कोई और मार रहा है। हम तो 75,000 उस बेयकीनी में मरे हैं। काश हमारा तोरा बोरा बन जाता, काश हमें यह तो यकीन होता कि हम किसी काफिर की गोली से मौत में मरे, काश हमें यह तो यकीन होता कि हम नफ्स मुतमइन्ना के साथ आगे जा रहे हैं। हमारा मामला यह है कि हम उम्मत मुसलमान के हिसाब से नहीं सोचते। हमारा मसला यह है कि हमारे यहां पाकिस्तान फर्स्ट की बात बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम भारत से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, अकेला भारत, आओ मैं तुम्हें 48 लोगों को शिकस्त देके दिखाता हूं। मैं तुम्हें 48 टेक्नोलॉजी के मास्टर जिनसे भीख मांगता है भारत असले की। क्या रूस से भीख नहीं मांगता रहा? क्या फ्रांस से भीख नहीं मांगता? क्या अमेरिका से भारत भीख नहीं मांगता? और शिकस्त खुर्दा लोगों से भीख मांगने वाली ताकत के सामने हम कहते हैं हम शिकस्त खा गए। इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह का नहीं लड़ रहे। हम तो साजो सामान को तोलते हैं और नापते हैं और फिर सोचते हैं हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है, हम इतने जहाज रखते हैं, उनके इतने जहाज हैं, हमारे इतने फ्रेगेट्स हैं, उनके इतने फ्रेगेट्स हैं, हमारे इतने सिपाही हैं, हमारी इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामबी। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि फतह और नुसरत हमारा मकसद नहीं होता, न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, न फतह जीतने के लिए। न कोई शख्स एक भी मुझे बताइए कि जो निकला हो जिन्होंने फतह फतूहात की हो और उनके आपने मकसद ये हो कि वो किश्वर कुशाई के लिए जा रहे हैं। शहादत है मकसूद मतलूब मोहम्मद। हमारे यहां से वो जज्बा, हम जज्बा पैदा करते हैं एक और तरीके से। आज का दिन यकीनन कश्मीरियों की मजलूमियत के हवाले से दिन है, उसके बारे में भी 2-3 हकायक आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। आज से कुछ 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी, अल-कायदा इन सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ी रिपोर्ट। याद रखिए कश्मीर की जंग गुज़श्ता कुछ 6-7 महीने से भारत तक फैलना शुरू हो चुकी है। आज से 8-9 महीने पहले जब उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा कि जो हैदराबाद दक्कन से वहां आए थे और आकर शहीद हुए थे, तो उनको हैरानी हो गई कि ये तो वो लोग हैं कि जो ट्रक पर बैठ कर भी कश्मीर आ सकते हैं। आसाम में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, उन्होंने मौलाना आसम साहब हैं, उनको पिछले दिनों पकड़ा था, जो उसके उनके सरबराह है, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जो जहाद में शरीक हो रहे हैं? वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनको मेरी नेशन स्टेट जो है वतन नहीं देती।
وہ پیدائشی حق نہیں دیتی جس کا میرا پیدائشی، یاد رکھیے میرا پیدائشی حق وطن نہیں ہے، میرا پیدائشی حق ہدایت ہے۔ جب ہم وطن پہ سوچتے ہیں تو اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نفی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وآخر دعوانا